हेलो गाइस, श्री ब्लॉग्स में आप लोग का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज मेरा क्लास थोड़ा सा लेट से है, तो फिर अभी हम सुबह सुबह ब्लॉग शूट कर रहे हैं। और ये ब्लॉग पता नहीं आज ही जाएगा या कब जाएगा, पता नहीं। और अभी हम पता नहीं यहाँ फेस पे दाना दाना क्या निकल जा रहा है हमको बार बार। बाल दर्शन करो मेरे लड्डू गोपाल से। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहो। और अभी हम जा रहे हैं बाल में थोड़ा दही लगाने, इसलिए लगाने क्योंकि मेरे बाल में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो गया है, बहुत ज़्यादा। ठंड में कुछ भी कर लो, डैंड्रफ होना है तो होना है, इसलिए भी थोड़ा सा बाल में दही लगाएंगे। क्योंकि मकर संक्रांति में मेरे पास इतना ज़्यादा दही आ गया था ना, दही मेरा अभी तक ऐसे ही रखा हुआ है, इसलिए अभी थोड़ा सा बाल में लगाएंगे। उसके बाद बाल धो के फिर नहाएंगे। बहुत ठंडा है, ऐसा ना हो कि सर दर्द पकड़ ले। बहुत रुस्सी है मेरे बाल में। ये मेरी मम्मी हमको बोली, क्योंकि हम दही नहीं खाते तो मेरी माता श्री का है कि दही लगा लेना बाल में। अभी ब्लॉग देखेगी तो बोलेगी हमको। मेरे बाल में दही लग गया है, लगा लिए हैं हम दही। और भी कुछ कुछ बहुत डैंड्रफ था मेरे बाल में, पहले से तो गला ख़राब था ये। आई होप कि और ना हो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे तो मैं हर दिन बीमार ही रहती हूँ, कुछ ना कुछ होते ही रहता। तो मैं आप लोग से एक बात करना चाहती हूँ। अभी बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा है शंभू गर्ल्स हॉस्टल की लड़की का ये हुआ। हाँ भाई, तो हुआ है, लेकिन इसमें गलती किसकी है? हम लोग की गलती है। इसलिए गलती है कि हम लोग आवाज़ नहीं उठाते किसी चीज़ पे। और किस चीज़ पे आवाज़ नहीं उठाते? इस चीज़ पे आवाज़ नहीं उठाते। मैं लड़की हूँ और मैं भी हॉस्टल में रहती हूँ, मुझे पता है किस चीज़ पे आवाज़ नहीं उठाते। इस चीज़ पे आवाज़ नहीं उठाते कि हमारे पेरेंट्स हमारे रूम तक नहीं आ सकते हैं, लेकिन इन हॉस्टल वाले को फीमेल नहीं मिलती है झाड़ू पोछा करने के लिए, बाथरूम साफ़ करने के लिए, टॉयलेट साफ़ करने के लिए फीमेल नहीं मिलती है, जेंट्स मिलता है। ये मैं अपने हॉस्टल की भी बात बता रही हूँ। मेरे भी हॉस्टल में फीमेल नहीं मिलती, मेल मिलता है ये लोग को। टॉयलेट साफ़ करने के लिए, खाना बनाने के लिए मेल मिलता है, फीमेल नहीं मिलती ये लोग को। ये लोग इतने बड़े चूतिया होते हैं ना हॉस्टल वाले, इतने बड़े, मैं तो यहाँ पे गाली भी नहीं दे सकती, इतने बड़े चूतिया होते हैं ना ये लोग। मतलब पेरेंट्स रूम तक नहीं आ सकते हैं, लेकिन ऐरा गैरा बाथरूम साफ़ करने वाला हो, खाना बनाने वाला हो, कोई हो, वो तुम्हारे रूम के आसपास से गुजर सकता है, रूम के पास आके खड़े रह सकता है, तुम जहाँ पानी भर रही हो वहाँ से पानी ले सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन पेरेंट्स नहीं आ सकते। जो माँ बाप हमको 20 साल से पोस पाल के बड़े किए, 20 साल, लेकिन वो माँ बाप नहीं आ सकते रूम तक, लेकिन वो लोग आ सकते हैं। इस पे हम लोग कभी हॉस्टल वाले से कभी हम लोग ये चीज़ पूछे नहीं, हम लोग कभी आवाज़ नहीं उठाए। पहली गलती तो ये हम लोग की है। और दूसरी गलती की लड़कियां रूम लेके नहीं रह सकती है। लड़कियां रूम लेके रहेगी तो लड़के परेशान करेंगे, रूम तक आ जाएंगे, छेड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो बात सही है, लड़कियां का अकेले रूम लेके रहना बहुत मुश्किल है पटना में। और दूसरी बात कि लड़कियां हॉस्टल में भी सेफ़ नहीं है। इसलिए सेफ़ नहीं है कि हॉस्टल में कोई भी आ जा रहा है, आप किस पे भरोसा करोगे? कौन ऑनर है? ऑनर आ रहा है, जेंट्स होके ऑनर आ रहा है, बाथरूम साफ़ करने वाला आ रहा है, जो मन वो आ रहा है जा रहा है। भाई तुम किस पे भरोसा करोगे? तुमको तो नहीं पता है कि क्या है नहीं। और रही लड़कियाँ, तो एक तो पहले ही नीट के स्टूडेंट के पास इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, पढ़ाई का प्रेशर अलग ही होता है। और दूसरी बात कि उस लड़की के बॉडी पे इतने बड़े बड़े जख्म थे। तो भाई कोई लड़की नींद का गोली खा के इतने बड़े बड़े जख्म खुद से नहीं कर लेगी, क्योंकि नींद का दवा खाने के बाद इंसान खुद को नोचेगा नहीं,
बिल्कुल नहीं नोचेगा। और मैं उसके पापा को देखी हूँ, वो बेबस होके ये नेता के पास वो नेता के पास जा के मदद मांगना। ये अरे तो कुछ नहीं होने वाला उससे, क्योंकि ये जो नेता है ना, जितने भी सत्ता में जितने लोग हैं उनके पास वंश नहीं है, निर्वंश है वो लोग। अगर उसके पास बच्चा होता ना, तब वो समझते कि एक बेटी का तकलीफ़ क्या होता है, एक बाप का तकलीफ़ क्या होता है। जिस दिन किसी पॉलिटिशियन की बेटी के साथ ये चीज़ होगा ना, उस दिन एक्शन लिया जाएगा, उस दिन बंद होगा रेप, उससे पहले नहीं बंद होने वाला है। और मैं एक वीडियो मेरे पापा भी देखते हैं, पता नहीं उनके बाद मेरे पापा का क्या रिएक्शन होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन जो बेटी लव मैरिज कर लेती है और भाग के शादी कर लेती है, उसके पिता बीच चौराहा पे खड़ा होकर गोली मारने का हिम्मत रखते हैं, जीते जी बेटी से मुंह मोड़ लेते हैं, रिश्ता ख़त्म करने का हिम्मत रखते हैं। पता नहीं मेरे पापा का क्या रिएक्शन होगा। लेकिन क्या वो पिता एक जो रेप करता है, जहाँ रेप होता है, क्या उसको सज़ा दिलाने का हिम्मत रखता है? नहीं रखता है। इसलिए नहीं रखता है क्योंकि वो गुनहगार हो जाएगा। बीच चौराहा पे खड़ा करके उसको गोली मारने का हिम्मत रखता है? नहीं रखता है, क्योंकि वो उस टाइम वो एक बेटी का बाप कहलाएगा, भाभी नहीं कहलाएगा, हत्यारा नहीं कहलाएगा, एक बेटी का बाप कहलाएगा। अरे मेरा इज्जत जा रहा था, इज्जत चला गया, बेटी ऐसी की वैसे की, गोली मार दी। लेकिन रेप होने के बाद बाप का इज्जत नहीं जाता है। जब बेटी का रेप हो जाता है उस टाइम बेटी को घर में रखते, उस टाइम इज्जत नहीं जाता, उस टाइम बेटी को गोली नहीं मार सकते हैं। पहली बात कि मैं लड़की हूँ और मुझे पता है कि लिमिटेशन क्या होता है, और मैं हमेशा से मैं कोशिश की हूँ कि मैं अपनी लिमिट में रहूँ, लिमिट क्रॉस ना करूँ। किसी से मदद मांगने से कुछ नहीं होता है, वो कुछ होगा भी नहीं। बस जो भी, अगर कोई भी पिता मेरा वीडियो ये देख रहे हैं तो मैं उनसे यही जवाब मांगती हूँ कि आपकी बेटी जब लव मैरिज कर लेगी, आई सोच के देखो कि लव मैरिज कर लेगी, अगर आपकी बेटी भाग के शादी करती है तो आप लोग उसको बीच चौराहा पे खड़ा होकर गोली मारने का हिम्मत रखते हो? क्या आप लोग के अंदर हिम्मत है कि किसी भी आपकी बेटी को कोई छेड़ रहा है, आपकी बेटी के साथ कोई कांड कर रहा है, उसको बीच चौराहा पे खड़ा करके गोली मारने का हिम्मत है? नहीं है। इसलिए नहीं है कि आप उस टाइम गुनहगार कहलाओगे, पापी हो जाओगे, पाप होगा आपके हाथ से। लेकिन बेटी को मारते समय पाप नहीं होगा। और मैं तो एक ही बात जानती हूँ, लव मैरिज भगवान शिव ने भी की थी, और आज कलयुग में वही लव मैरिज करने पे बाप गोली मार देता है। लेकिन इस कलयुग में बाप रेप करने वाले को, अन्याय करने वाले को गोली नहीं मार सकता है, क्योंकि वो पापी कहलाएगा। मैं तो कहती हूँ ना, जो हॉस्टल वाले अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं, अरे वैसे को तो बीच चौराहा पे खड़ा करके गोली मार दो, उसके बाद जो होगा सो देखा जाएगा। इतने भी ये नहीं हो भाई, लड़कियां हो जो भी हो, आवाज़ उठाना सीखो। जितने दिन दब के रहोगे ना, उतना ही ये समाज, ये दुनिया दबाएगा, क्योंकि ये दुनिया, ये समाज किसी का नहीं है, किसी का भी नहीं। और रही माँ बाप का, माँ बाप भी उतना ही देर साथ देते हैं जितना दिन तुम्हारा इज्जत सलामत हो या तुम्हारा हाथ पैर सलामत हो, समझे? इसलिए आवाज़ उठाना सीखो और सेफ रहो। माँ बाप घर में कितने दिन लड़कियों को रखेंगे, कितने दिन? अब तो लड़कियां कहीं सेफ़ नहीं है, घर में भी सेफ़ नहीं, हॉस्टल में सेफ़ नहीं, घर में भी सेफ़ नहीं है। इसलिए आवाज़ उठाना सीखो और अच्छे से रहो। ये पटना बहुत 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 बुरी जगह है। चलो, तो मैं बहुत बोली हूँ, पता नहीं मेरे पापा का क्या रिएक्शन होगा इस वीडियो पे, मेरी मम्मी का क्या रिएक्शन होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन जिनको भी मेरी बात से बुरा लगा हो तो हम सॉरी बोलते हैं, लेकिन मैं इसमें कुछ गलत नहीं बोली हूँ जिससे किसी को भी बुरा लगे, सही बोली हूँ। तो मैं ब्लॉग को करती हूँ यहाँ पे इन। आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना और कमेंट में
अगर मेरे बात का बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी मांगती हूँ, और सही लगा हो एक हार्ट ज़रूर भेजना कमेंट में। बाय बाय।